कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की ट्रिलॉजी आने वाली है यूएफसी 286 में। और हुई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, इन दोनों से क्या क्या सवाल पूछे गए, वो पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं। यानी कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी के अंदर आपको यहां पर मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी इस वीडियो को देखना है और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हिंदी के अंदर यूएफसी की वीडियोस चाहिए। अब लंदन के अंदर, यूके के अंदर ये फाइट होने वाली है और ये होम ग्राउंड है लियोन एडवर्ड का। जैसे पिछले फाइट के अंदर कमारू उस्मान को क्राउड का सपोर्ट मिला था, वैसे ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर पूरा सपोर्ट लियोन एडवर्ड के लिए था। यानी कि इतनी लाउड और इतनी ज्यादा रूटिंग करने वाली मैंने कोई भी क्राउड नहीं देखी जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्राउड थी। यानी कि लियोन एडवर्ड के सपोर्ट में पूरी की पूरी यूके की जनता थी और ये काफी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाते हो तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि इस्लाम मखाचेव भी तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाके दुश्मन के घर में जीत कर आए हैं, लेकिन यहां पर एक फर्क है कमारू उस्मान में। कमारू उस्मान चैंपियन अब नहीं रहे, ये अपनी पिछली फाइट नॉकआउट होकर हार गए थे यूएफसी 278 में लियोन एडवर्ड से। तो लियोन एडवर्ड को अब की बार उनके घर में जाकर हराना ये मुश्किल होगा कमारू उस्मान के लिए। तो शुरुआत में पूछा गया लियोन एडवर्ड से कि कमारू उस्मान को दोबारा से हराना आपको कितना इजी लग रहा है और आप कैसे जीतेंगे इस फाइट में। तो यहां पर लियोन एडवर्ड ने कहा हेड किक नॉकआउट, यानी कि नॉकआउट से मैं यह फाइट जीतने वाला हूं। लियोन एडवर्ड से पूछा गया कि जब आपने कमारू उस्मान को हराया तो ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या था, आपका चैंपियन बनना या कमारू उस्मान की विनिंग स्ट्रीक को रोक देना, 19 फाइट की विन स्ट्रीक को। तो यहां पर लियोन एडवर्ड ने कहा कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मेरे लिए चैंपियन बनना था, क्योंकि देखिए 2015 में लियोन एडवर्ड जो हारे थे वो यूनैनिमस डिसीजन से हार गए थे कमारू उस्मान से। उसके बाद से ये 2015 के बाद से एक भी फाइट हारे नहीं है। तो यहां पर यूके में एक भी बार मैं फाइट हारा नहीं हूं और कमारू उस्मान मेरे घर में आकर मुझसे ये बेल्ट लेकर जा नहीं सकता। ये बात कही लियोन एडवर्ड ने। कमारू उस्मान से पूछा गया कि अब आप चैंपियन नहीं हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस फाइट के अंदर आप क्या करोगे। तो कमारू उस्मान ने साफ ये कहा कि मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है और मैं इस फाइट के अंदर भी वही करने वाला हूं जो पिछली फाइट में मैंने किया था। यानी कि सिर्फ अगर आप मेरी एक मिस्टेक को हरा दो तो मैंने मैक्सिमम टाइम जो है वो लियोन एडवर्ड को बैक फुट पर ही रखा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर कमारू उस्मान बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखे कि वो अब की बार लियोन एडवर्ड को हरा कर ये दिखाना चाहते हैं कि हु द रियल चैंपियन इज। कमारू उस्मान से पूछा गया कि एक साल पहले तक नाइजीरिया के कॉन्टिनेंट से 3 चैंपियन थे, 3 किंग थे, लेकिन अब एक भी नहीं रहा, तो ऐसे में क्या ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है। तो यहां पर कमारू उस्मान ने कहा कि हर फाइटर का एक टाइम होता है, हम 3 चैंपियन थे और ये हिस्ट्री के अंदर जो है नोट हो चुका है, हिस्ट्री को अब कभी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम बना लिया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं आकर यहां पर दोबारा से चैंपियनशिप जीतूं। उसके बाद यहां पर लियोन एडवर्ड से पूछा गया कि आप मुझे यह बताइए कि हम आपके ऊपर क्या 100% बिलीव करें कि आप कमारू उस्मान को हराएंगे और आपका गेम प्लान क्या होगा। यहां पर यह बात होते ही जैसे ही लियोन एडवर्ड ने जवाब दिया, पीछे से कमारू उस्मान बोलने लगे कि इनके कोच इनको फाइट के बीच में कह रहे थे सन डोंट लेट हिम बुली यू, यानी कि मैंने पिछले फाइट के अंदर 5 के 5 राउंड में तुम्हें बुली किया था, लेकिन लास्ट के राउंड में तुमने मुझे सेटअप करके नॉकआउट कर दिया। हाँ, इस वजह से तुम चैंपियन बन गए, लेकिन जिस तरीके से मैंने तुम्हें बुली किया था पिछले मैच में, अब की बार भी मैं सेम वही करने वाला हूं और मैं दिखाने वाला हूं पूरे वर्ल्ड को कि आई एम द रियल चैंपियन। फिर उसके बाद आगे फ्यूचर में जो भी फाइट आती रहेगी मैं उसको एक्सेप्ट करता रहूंगा। लेकिन अदर हैंड दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड से अगर पूछा गया तो लियोन एडवर्ड ने कहा कि जितनी जल्दी मैंने पिछली बार इनको नॉकआउट करने की सोची थी मैं कर नहीं पाया, लेकिन अब की बार चैंपियनशिप राउंड से पहले ही मैं कोशिश करूंगा फिनिश करने की। यानी कि यहां पर फिनिश की तरफ लियोन एडवर्ड जा रहे हैं, लेकिन कमारू उस्मान जा रहे हैं यहां पर
जिस तरीके से उन्होंने रेसलिंग यूज करके डोमिनेट किया था पिछली फाइट में, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिजियो से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि तुम्हारा प्लान क्या है अभी चैंडलर को हराने, यानी कि गेची को हराने के बाद। तो उन्होंने कहा कि गेची को हराने के बाद मुझे या तो डायरेक्ट टाइटल शॉट चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसा कंटेंडर चाहिए कि जिसको मैं हरा दूं तो फिर मुझे टाइटल शॉट मिल जाए। यानी कि यहाँ पर फिजियो को ये साफ लग रहा है कि गेची को हराने के बाद वो टाइटल पिक्चर में क्लियरली आ जाएंगे, और मेरा भी मानना यह है कि फिजियो टाइटल पिक्चर में आ जाएगा अगर यहाँ पर हरा दिया जाए गेची को। दूसरी तरफ जस्टिन गेची ने कहा कि एक वॉयलेंट गेम है यूएफसी, और इस वॉयलेंट गेम में आई एम द मोस्ट वॉयलेंट, और मैं यूएफसी के इस इवेंट में 286 में ये प्रूव कर दूंगा कि आई एम द मोस्ट वायलेंट। और उन्होंने कहा कि ये बहुत मजेदार कार्ड होने वाला है, और मेन इवेंट और को मेन इवेंट दोनों के अंदर आपको फायरवर्क देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैंस थे वो बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे थे लियोन एडवर्ड को, और कमारू उस्मान दुश्मन की टेरिटरी में जाकर इतनी रूटिंग के बावजूद भी अपना कंपोजर बनाए रखे थे। टाइम टाइम पर वो टोंट भी कर रहे थे लियोन एडवर्ड को। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कमारू उस्मान कैन राइज अबाउ द ऑल, यानी कि क्या कमारू उस्मान अब की बार जीत सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा यूएफसी 286 में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी मजेदार रही, एनर्जेटिक रही। आपको क्या लग रहा है कि क्या कमारू उस्मान के ऊपर प्रेशर बन चुका है? क्या वो दोबारा से जो है बेल्ट जीत पाएंगे, वोल्टरवेट के किंग बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें।